कहानी में अब तक हमने देखा यूजी समेत बाकी सभी लोग टेंगेंट से मिलने स्टार्क कॉरिडोर पहुंचते हैं, जो कि अंत में सभी के सामने आता है। वह कहता है वह सभी के सामने आता है और सभी का स्वागत करता है और यूकी से कहता है कि वे लोग पहले भी मिल चुके हैं। तब यूकी उससे पूछती है आखिर तुमने स्टार्क कॉरिडोर को क्यों सील कर दिया। तब वह कहता है मुझे डर था कि तुम भी केजाकू के साथ मिली हुई हो। तब वह पूछती है केजाकू कौन। तो टेंगेन बताता है वो आदमी जो कि नकली गेटो की बॉडी में है, उसी का नाम किंजाकू है, जो कि किसी समय नोरितोशी कामो हुआ करता था। आगे यूजी टेनेट से पूछती है आप इतने अजीब क्यों दिख रहे हो। तब टेनेट कहता है मैं इमोर्टल हूँ, लेकिन मेरी भी उम्र बढ़ती है। 500 साल जिंदा रह के देखो तो तुम भी कुछ ऐसे ही दिखोगे। 12 साल पहले मेरा मर्ज एक स्टार प्लाज्मा से हुआ था। 12 साल पहले मेरा मर्ज एक स्टार प्लाज्मा से होने वाला था, पर वैसा नहीं हो पाया। तो हुआ यूं कि मेरी उम्र तेजी से बढ़ने लगी और मैं खुद की पहचान खोकर कुछ और ही बन गया। तब मेगुमी और यूजा पूछते हैं किंजाकू आखिर क्या प्लान कर रहा है और हम गोजो को प्रेजेंट रैम से कैसे निकाल सकते हैं। तब टेनेट बताते हैं मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे दूंगा, लेकिन मुझे बदले में भी कुछ चाहिए। यहाँ पर 3 स्पेशल ग्रेड मौजूद हैं, यूता, यूजी और चोजो, और टेनेट चाहता है कि इनमें से कोई 2 यहाँ पर रुककर उसकी सुरक्षा करे, उसके गार्ड्स बनकर। तब यूता बोलता है तुम्हें किससे सुरक्षा चाहिए, तुम तो वैसे भी अमर हो। तब माकी बोलती है तुम्हें भी प्रेजेंट रेल में सील होने का डर है। तब यूकी भी कहती है जरा बताओ आखिर तुम्हें गार्ड्स की जरूरत क्यों पड़ी और तुम्हें गार्ड्स कितने दिनों के लिए चाहिए। अब टेंगन बताने लगता है कि केजाकू आखिर क्या प्लान कर रहा है। किंजाकू पूरे जापान का फोर्स एवोल्यूशन करवाना चाहता है। तब मेगुमी कहता है यह काम तो वह आइडल ट्रांसफिगुरेशन के द्वारा भी कर सकता है। तो टेनेट कहता है उसके पास उतनी कर्स एनर्जी नहीं, इसलिए वह मर्जर का इस्तेमाल करना चाहता है। वह इंसानियत और टेंगन के बीच मर्जर करवाने वाला है। मेगुमी बोलता है टेंगन तो सिर्फ स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ ही मर्ज हो सकता है। तब टेंगन बताता है यह तो सिर्फ 12 साल पहले तक ही था, पर उस समय मेरा मर्जर तो फेल हो गया था और अब मैं इवॉल्व हो गया हूँ और आम इंसानों के साथ आसानी से मर्ज हो सकता हूँ। चोजो बोलता है तुम तो अकेले हो और इतने लोगों के साथ तुम कैसे मर्ज हो पाओगे। तो टेंगन कहता है अभी जो तुम देख रहे हो वो मेरा असली रूप नहीं है, मेरी आत्मा तो कहीं और ही है। धरती और आसमान मेरे लिए एक ही है और जो भी मेरे साथ मर्ज होंगे वो जुजुत्सु सॉर्सरर से भी एक लेवल ऊपर चले जाएंगे और मैं तो बैरियर टेक्निक से ही खुद को कंट्रोल कर पाता हूँ, लेकिन बाकी इंसान ऐसा नहीं कर पाएंगे। अगर एक भी इंसान आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो सारी दुनिया ही खत्म हो जाएगी और अगर इंसान को कोई रोकने वाला नहीं होगा तो वे लोग लगातार बुराइयां करते जाएंगे और सारी लाइंस को क्रॉस कर देंगे और जो चीजें टोक्यो में हुई वह सारी दुनिया में होने लगेंगी। तब यूजी पूछता है किंजाकू ऐसा क्यों करना चाहता है। तो टेंगन कहता है वह तो मुझे भी नहीं पता, मैंने बताया था कि मैं इंसानों के दिल पर नहीं झांक सकता। तब माकी बोलती है तो तुम मर्जर करने से मना ही कर दो, फिर तो वे लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तब टेंगन कहता है इवॉल्व होने के कारण अब मैं इंसान से ज्यादा एक कर्ज हूँ और किंजाकू मुझ पर कर्ज स्पिरिट मैनिपुलेशन आसानी से कर सकता है, जिससे कि वह किसी भी कर्ज को गुलाम बनाकर उससे जो चाहे वो करवा सकता है। इसीलिए मुझे गार्ड्स की जरूरत है, क्योंकि केंजाकू उसका बैरियर तोड़कर कभी भी यहाँ पर आ सकता है। तब यूकी पूछती है पर अभी ही क्यों। पहले उसने 12 साल पहले मर्जर रोका, जिससे टेंगन इवॉल्व होकर एक कर्ज बन गया, जिससे कि अब केंजाकू कर्ज मैनिपुलेशन टेक्निक से आसानी से कंट्रोल कर सकता है। उसका सुकूना से भी कोई न कोई कनेक्शन तो जरूर है और वह करीब 1000 साल से भी जुजुत्सु सॉर्सरर है, तो आखिर वह अभी ही यह सब क्यों करना चाहता है। तब टेंगन उसे बताता है मैं स्टार प्लाज्मा वेसल और 6 साई हम सब की तकदीर आपस में जुड़ी हुई है। 6 साई यूजर्स ने केंजाकू को 2 बार हराया है और उसके बाद केंजाकू इतना गुस्सा हो गया कि उसने सारे स्टार प्लाज्मा वेसल को मार दिया और अगर कोई भी बच्चा 6 साई के साथ पैदा होता है तो वह उसे एक ही महीने में खत्म कर देता है, लेकिन फिर भी मर्जर वाले दिन स्टार प्लाज्मा वेसल और 6 साइज वाले यूजर आ ही जाते हैं। फिर उसने 6 साई वालों को मारने की जगह उन्हें सील करने का आइडिया लगाया और इसके लिए प्रेजेंट रेल्म का सहारा लिया। एक समय पर एक ही 6 साई यूजर हो सकता है, लेकिन 12 साल पहले कुछ बेहद ही अलग हुआ। तोजी जेनन की एंट्री हुई। उसके पास हेवनली रेस्ट्रिक्शन का तोहफा था। वह एक ऐसा इंसान था जिसके पास बिल्कुल भी कर्ज की एनर्जी नहीं थी और इसी इंसान ने हमारी तकदीर पलट दी। रिको यानी स्टार प्लाज्मा वेसल को मार दिया गया और उस दिन के बाद से ही सब कुछ बिखरना स्टार्ट हो गया। 6 साल पहले प्रेजेंट रेल्म केंजाकू के हाथ लग गया और इसी के सहारे उसने गोजो को सील कर दिया। तब मेगुमी पूछता है ये कलिंग गेम्स क्या है। तब टेंगन बताता है
कलिंग गेम्स मर्जर के पहले का एक रिचुअल है। वो कलिंग गेम में आने वाले लोगों की कर्स एनर्जी का यूज करेगा, जिससे कि टेंगन के मर्ज पूरे जापान के लोगों के साथ हो सके। और इतने बड़े लेवल का रिचुअल करने के लिए केंजाकू ने खुद को एक बाउंडिंग बाउ से बांध रखा है, इसलिए वह कलिंग गेम्स का मास्टर नहीं। लेकिन यह हमारे लिए सबसे बड़ी बुरी खबर है, क्योंकि अगर हम केंजाकू को मार भी देते हैं तो भी यह गेम नहीं रुकने वाला है। यह गेम तभी समाप्त होगा जबकि सारे प्लेयर्स मारे जाएंगे, या फिर वे गेम में पार्टिसिपेट ही ना करें और फिर भी मारे जाएं और गेम एंड होगा, ऐसा तो कहीं पर लिखा ही नहीं है। लेकिन अगर कोई भी प्लेयर 100 पॉइंट्स पूरे कर लेता है तो वह गेम के अंदर कोई भी नया नियम ऐड कर सकता है। यूता बोलता है, यानी हमें गेम में हिस्सा लेना ही होगा और किसी तरह 100 पॉइंट्स करने होंगे और नया नियम लागू करना होगा कि सुमकी और बाकी सभी लोग अपनी मर्जी से गेम को छोड़ सकते हैं। तब मेगुमी बोलता है, हमें गोजो सेंसे को भी आजाद करना होगा। अगर वे आ गए तो टेंशन की तो कोई बात ही नहीं होगी। तब वे टेंगन से पूछते हैं कि हम गोजो को कैसे आजाद करेंगे। तब टेंगन बताता है, पहले तुम लोग डिसाइड कर लो कि मेरा गार्ड कौन बनने वाला है। चोजो और यूकी यहाँ रुकने को मान जाते हैं। चोजो कहता है, यूता का यूजी के साथ रहना ज्यादा जरूरी है। वैसे भी केंजाकू से तो चोजो को अपना पुराना हिसाब पूरा करना है। तब यूकी कहती है उसे टेंगन से कुछ बातें करनी है, इसलिए वह यहाँ पर रुकना चाहती है। और यूता तो वैसे भी अपने दोस्तों के साथ रहना चाहता है। अब टेंगन अपने पास से प्रिजन रैम की तरह दिखने वाला एक बॉक्स निकालता है और कहता है, यह प्रिजन रैम के पीछे का दरवाजा है, जिसे खोलकर हम गोजो को आजाद कर सकते हैं। पर इसे खोलने के लिए इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन या ब्लैक रोब जैसी किसी कर्स ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी, जो कि किसी भी कर्स टेक्निक को कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों ऑब्जेक्ट को गोजो पहले ही डिस्ट्रॉय कर चुका है। तब यूता बताता है, वो और मिगल अफ्रीका ब्लैक रोब ही ढूंढने गए थे, लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। तब टेंगन कहता है, हमारे पास अब एक ही तरीका है। कलिंग गेम्स में हिस्सा लेने वाले प्लेयर्स में से एक सॉर्सरर 1000 साल पुरानी है। वह खुद को एंजल कहकर बुलाती है, जो कि किसी भी कर्स टेक्निक को फेल कर सकती है, जिसका नाम हाना कुरुसु है। और वो चाहे तो प्रिजन रैम का दरवाजा आसानी से खोल सकती है। वो इन्हें ईस्टर्न टोक्यो कॉलोनी में मिलेगी। जापान में वैसे भी टोटल 10 कॉलोनीज वेरियर हैं, जो कि एक बाउंड्री लाइन से कनेक्ट है। यह लाइन जब जापान को क्रॉस करने लगेगी तो जापान के सारे लोग टेंगन से मर्ज हो जाएंगे और सिर्फ होकाडो शहर ही सुरक्षित रहेगा, क्योंकि वहाँ पर जुजुत्सु के हेडक्वार्टर्स है। वह जगह बेहद ही पवित्र है। यह रिचुअल करीब 2 महीने में पूरा होना चाहिए। और अब ये लोग कलिंग्स गेम के रूल्स पढ़ते हैं। पहला रूल था, किसी भी खिलाड़ी को 19 दिन के अंदर ही पार्टिसिपेट करना होगा। 1 नवंबर को केंजाकू ने ढेर सारे लोगों को अवेकन किया था, जिसमें कि मेगुमी की बहन भी थी। आज 9 नवंबर है, यानी कि 10 दिन के अंदर सुमिकी को भी गेम में हिस्सा लेना होगा। दूसरा रूल था कि जो लोग हिस्सा नहीं लेंगे उनकी कर्स टेक्निक को रिमूव कर दिया जाएगा, जिसका मतलब था मौत। माकी ने इस बारे में शोको से भी बात की थी, जिसने बताया था हिस्सा न लेने पर ब्रेन के साथ भी कुछ न कुछ जरूर होगा, नहीं तो कोई भी गेम में हिस्सा ही नहीं लेता। माकी बोलती है, मतलब मेरे जैसे लोग जिसके पास कोई टेक्निक नहीं है उन पर कोई भी रिस्क नहीं होने वाला है, यानी पांडा पर भी नहीं। गेम का तीसरा रूल है कि जो भी कॉलोनी के अंदर एंट्री करेगा उसे गेम का हिस्सा मान लिया जाएगा, चाहे वह सॉर्सरर हो या कोई आम इंसान। और जो लोग पहले से ही कॉलोनी में रह रहे हैं उन्हें एक मौका दिया जाएगा, जिससे कि वे लोग वहां से बाहर निकल सकते हैं। चौथा रूल है, एक दूसरे को मारने से प्लेयर्स को पॉइंट दिए जाएंगे। पांचवा रूल, सॉर्सरर को मारने के 5 पॉइंट और बाकी लोगों को मारने का सिर्फ 1 ही पॉइंट मिलेगा। अब मेगुमी पूछता है, इस गेम का असली मास्टर कौन है? तो टेंगन बताता है, हर खिलाड़ी को एक शिकीगामी दिया जाएगा, जिसका नाम है कोगाने। कोगाने बस इस गेम का इंटरफेस है, जो कि इन्हें गेम के बारे में हर एक डिटेल देगा। तो वहीं गेम का मास्टर तो पर्दे के पीछे से सब कुछ देखेगा। छठा रूल है, किसी खिलाड़ी के 100 पॉइंट्स पूरे होने पर वह गेम में कोई भी एक नए रूल को ऐड कर सकता है, लेकिन पुराने किसी भी रूल को नहीं हटा सकता। और 7वां रूल है, गेम मास्टर को खिलाड़ी का बनाया गया रूल को अपनाना ही होगा, बस उससे गेम पर ज्यादा असर नहीं पड़ना चाहिए। बाकी लोग सोचते हैं यह गेम में तो काफी नाइंसाफी होने वाली है। तो टेंगन कहता है, इन रूल्स के अलावा कंजाकू इनके साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं कर पाएगा। 8वां और आखिरी रूल है, 19 दिन तक अगर किसी खिलाड़ी के पॉइंट्स नहीं बदलते हैं तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। तब यूजी कहता है, मतलब कि हमें किसी न किसी को तो मारना ही होगा। तब मेगुमी कहता है,
उसके पास इसकी कोई ना कोई तरकीब तो जरूर होगी। अब सभी को गेम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन तो पता चल गई थी। यूकियो चोजो अब यहीं रहेंगे और टेंगेन की सुरक्षा करेंगे। माकी वापस जेनिन क्लेन जाएगी कुछ कर्स टूल को वापस लेने। गोजो के सील होने के बाद जुजुत्सु हाई में सारे कर्स टूल जेनिन क्लेन और कामो क्लेन वाले ले गए, पर अब मेगुमी जेनिन घराने का हेड बन गया है तो वह आराम से उन टूल्स को वापस ला सकता है। अब यह खबर सुनकर यूजी एकदम से चौंक जाता है और मेगुमी बोलता है कि मैं तुम्हें यह सब बाद में समझा दूंगा। माकी एक बार फिर टेंगेन से जोजो की लोकेशन मांगती है और वह पांडा को लेकर वहां पर जाएगी और गेम में एंटर करेगी। युता बोलता है कि वह तुरंत ही कलिंग गेम में हिस्सा लेने जा रहा है ताकि वह पहले से ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सके और इन्हें अलग अलग कॉलोनी में जाना चाहिए ताकि उनके सामने कभी भी एक दूसरे से लड़ने की नौबत ना आए। और वैसे भी कॉलोनी के अंदर तो सिग्नल नहीं होने वाला है, यानी इनकी आपस में बात तो नहीं होंगी। अगर यूता यूजी से अलग रहेगा और गलती से सुकुना बाहर आ जाता है तब मेगुमी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर ऐसा होता है तो मेरे मरने के बाद तुम सुकुना को मार देना। माकी अब यूजी और मेगुमी को हकारी के पास जाने को बोलती है। हकारी 3rd ईयर का स्टूडेंट है जो कि फिलहाल तो सस्पेंड है। वैसे भी इनके पास लोगों की कमी है तो इन्हें हकारी को भी अपने प्लान में शामिल करना होगा। तब यूजी पूछता है कि वो स्ट्रांग है क्या। तब यूता बताता है कि वह थोड़ा मस्तीखोर है पर वह मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग है तो ये लोग उसे भी गेम पर जरूर लेकर जाएंगे। इसके बाद सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं। यूकी और चोजो यहीं रुक गए। यूकी जोजो का शुक्रिया करती है उसकी इतनी मदद करने के लिए। वहीं चोजो अपने बड़े भाई को जिंदा रहने को बोलता है और चुपके से रोने लगता है। दूसरी तरफ हम तकाबा नाम के एक कॉमेडियन को देखते हैं जिसे देखकर कि लोग बोर हो रहे होते हैं। वहीं उसके साथी उसे यह काम छोड़ देने को कह रहे होते हैं। वो अब 35 साल का हो गया है। वहीं उसके जोक पर भी कोई नहीं हंसता है, इसीलिए उसे अब कोई और काम करना चाहिए जो कि उसे सूट करे। उसका दूसरा साथी कैन बोलता है मुझे तुम्हारे जोक्स अच्छे लगते हैं। वैसे भी दुनिया में 2 तरह के कॉमेडियंस होते हैं जो कि हमेशा पॉपुलर रहते हैं। पहली जो फनी होते हैं और दूसरे वे जिन्हें की लगता है कि वे फनी है। तो तकाबा पूछता है तुम कौन से टाइप के फनी हो। तकाबा पहले बोलता है 50-50, लेकिन उसके बाद वह जवाब बदल के कहता है 70-30 और हमें पता चलता है तकाबा भी कलिंग गेम्स में हिस्सा लेने वाला एक खिलाड़ी है। और यह एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है।